तो इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट यानी कि बट्टा जिसे छूट भी कहा जाता है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। जब भी आप देखते होंगे कहीं जाते होंगे तो इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट एक ही पे छूट मिल जाता है। कभी ऐसा होता है कि 3 खरीदिए 2 फ्री पाइए या 5 खरीदिए उसमें 2 फ्री पाइए। तो इस तरीके का वो कितना परसेंट एक्चुअली में छूट होता है वो सब डिटेल से आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर है डिस्काउंट के बारे में। तो उसी को हम लोग समझते हैं। तो इस वीडियो में और ये वीडियो जो होने वाला है ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक बातें पहले करेंगे कि क्या दिया हुआ है तो उसका अर्थ क्या होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा। इस वीडियो के माध्यम से सिलेक्शन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए इस बेहतरीन वीडियो को देखा जाए। तो चलिए हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो बट्टा होता है यानी छूट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्ड प्राइस पे यानी एमआरपी जो होता है आपका उसी पे दिया जाता है। अंकित मूल्य पे हम लोग बता लेते हैं। किस पे? मार्क्ड प्राइस यानी कि जो आपका अंकित मूल्य होता है उसी पे हम लोगों को बट्टा मिलता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने हालांकि शुरुआत जब हुआ था तभी मैंने बताया था 2-3 बातें कि हम लोग सीपी पढ़े थे कॉस्ट प्राइस, हम लोग एसपी पढ़े थे सेलिंग प्राइस और हम लोग एमपी पढ़े थे मार्क्ड प्राइस। तो अभी तक हम लोग यहाँ से प्रॉफिट लेकर चलते थे तो हम लोग पहुँचते थे एसपी पे। ठीक है। प्रॉफिट या लॉस होता था सीपी से। कोई भी चीज़ हम जो खरीदे हैं उसे बेचते थे, चाहे हम प्रॉफिट में बेचें या लॉस में बेचें, वहाँ से पहुँचते थे एसपी पे यानी सेलिंग प्राइस ही होता था। और अभी एमपी से कोई एमआरपी दिया हुआ है और उससे जितना परसेंट आपको छूट मिलेगा वहां से भी हम लोग वापस कहाँ पहुंचेंगे? एसपी पे ही पहुंचेंगे। यानी कि इधर से भी आने का रास्ता यही था और यहाँ से भी हम लोग फिर चल के यहीं पे आएंगे। सबसे पहले तो बेसिक बात की आखिर बट्टा है क्या। तो इसको समझने के लिए अगर ऐसा कहा जाए, मान लीजिए कि कोई 100 रुपए की चीज है, किसी कोई एमआरपी है 100 रुपए का और उसमें कहा गया है कि आपको इस पे 20% का बट्टा मिलेगा। तो 20% का बट्टा होने का अर्थ क्या हो गया कि पहले 100 का 20% यानी 100 का 20% आप जानते हैं 100 गुणे 20/100 किया जाता है। 100 से 100 कट गया कितना हो गया? 20। यानी किसका हम लोग निकाल रहे थे? 100 रुपए का निकाल रहे थे। तो 100 रुपए का 20% 20 आता है। ये सब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन बेसिक बातें यहाँ पे एकदम शुरू से चल रहे हैं, हम लोग डिटेल से समझेंगे ताकि आगे जब मैं कुछ भी यूज करूँ तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। इसमें अभी बहुत आगे चीजें आने वाली हैं। जब आप ऐसे देखे होंगे ना, लगातार छूट मिल रहा है 10%, 20%, 30% लगातार छूट मिल रहा है तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन एकदम आराम आराम से चलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका कॉस्ट क्या हो गया? तो 100 रुपया था एमआरपी, उसमें 20 रुपया आपका छूट मिल गया यानी कि आपको अब देना कितना पड़ेगा? 80 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल है। यानी कि इसी आधार पर अगर देखा जाए तो कोई 200 रुपए की चीज है और इस पे कहा गया कि 10% की छूट मिल रहा है, 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 200 का 10% हम लोग निकालें और 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया? 20 रुपया। यानी 200 रुपये में से 20 रुपया और माइनस कर दीजिए तो 180 रुपया जो हुआ ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब इतना में आपको मिलेगा। हालांकि आप लोग चाहते तो 200 का सीधे वो जो हम लोग 10% छूट पे पढ़े हैं ना, इस तरह से भी आप कर सकते थे, सीधे 90% भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 00 से 00 कैंसिल, 180 रुपया हो गया। यहाँ पे मैं पहले क्या था कि बस ये बात समझा रहा हूँ कि बट्टा है क्या। कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम लोग को ऐसे मिलता है। अच्छा, कई बार हम लोग कहीं जाते हैं तो ऐसे भी चीज़ें मिलते हैं कि इतना सामान लीजिए और इतना उसमें फ्री पाइए। तो वो एक्चुअली में कितना परसेंट हुआ, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ इसमें आने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटी सी बातें हुई। चलिए अब हम लोग आगे लेते हैं और कुछ परसेंटेज को लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि एक साथ 2-3% दिए रहें तो वो कैसे बनते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले 2 बातें हैं, इनको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक आपको शब्द मिलेगा क्रमिक छूट यानी क्रमिक बट्टा, जिसे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट कहेंगे। क्रमिक बट्टा या छूट कुछ भी कहे, बात एक ही है। ये क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। और एक आपको मिलेगा समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा। ठीक है, एक मिला समतुल्य बट्टा या छूट। देखिए बट्टा ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो ये दोनों शब्द जो है पहले क्या है वो मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्रमिक बट्टा क्या हो गया? जैसे कोई
एक सामान है उस पे दीजिएगा कि 10% और 20% इस पे छूट है, क्रमिक छूट है। यानी कि पहले उस पे 10% का छूट और फिर उसके बाद जितना हुआ उसका 20% का छूट। यानी कि किसी भी वस्तु पे अगर 10% और फिर 20% छूट दिया गया है या 10% प्लस 20% कह रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये नहीं कि 10 और 20-30 जोड़ने वाला बात हो रहा है, नहीं। ये क्रमिक छूट का बात करने का अर्थ है कि 10% पहले उस पे छूट दे दिया गया है, फिर जितना अमाउंट है उस पे 20% का छूट आपको मिलना है, तो ये आपका क्रमिक छूट कहलाएगा। इसमें और 3-3, 4-4 भी होते हैं, फिर 40% भी हो सकता है, यानी 3-3 छूट दिया जा सकता है, 4-4 भी छूट दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्रमिक छूट यानी कि एक क्रम में एक छूट के बाद फिर छूट, जैसे कि कोई एक वस्तु है जिस पे X% की छूट दी गई है, शेष राशि पे फिर Y% की छूट दी गई है, तो इस तरीके से जो छूट दिया जा रहे हैं इसको हम लोग क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट बोलेंगे। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, यानी कि समतुल्य बट्टा क्या है? तो देखिए, जब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक दुकानदार आपको 10% और 20% की क्रमिक छूट दे रही है, कोई दुकानदार दे रहा है, तो ये कहेगा कि हमको 2 बार अलग-अलग छूट न देकर एक ही बार बताइए कि वो क्या होगा अमाउंट, वो कितना छूट देना होगा कि एग्जैक्ट ये 10% और 20% छूट देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो उस 1% में जो एक डिस्काउंट है उतना देने पे हो जाए, मैंने एक ही बार देना पड़े। अब इन दोनों के बराबर ही रिजल्ट उसका आना चाहिए, तो वो क्या होगा? वही होगा हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यानी कि 2 बार जो छूट देना पड़ रहा है, या मान लीजिए कि कोई आगे चल के फिर एक 40% का भी छूट हो गया, अब ये 3 बार जो अलग-अलग छूट देना पड़ रहा है, इसके बजाय वो कहेगा कि एक ही बार वो कौन-सा छूट होगा, 50%, 51%, 52%, 53, क्या होगा वो अमाउंट? वो एक ही बार बोलिए कि एक ही बार अमाउंट, मान लीजिए कि उसका एमआरपी है और उतना का सीधे वो छूट निकाल कर दे देगा और बात बराबर हो जाए। तो वही बात हम लोग को आगे सीखना है। अब जैसे यहाँ पे एक बात समझिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक थोड़ा-सा एक चीज़ें मैं आपको पहले क्रमिक छूट का एक बात बता दूँ। मान लीजिए कि जैसे ₹100 का कोई वस्तु है, ₹100 की कोई वस्तु है और आपसे कहा गया कि 10% और 20% की क्रमिक छूट है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 20 और 10 जोड़ दिए आप 30% और 100 का 30% निकाल दिए और कह दिए कि ये तो ₹70 में मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम नहीं करना है। ये क्या कह रहा है कि पहले इस ₹100 पे आपको 10% की छूट मिल रही है। कितना? 10% की छूट मिल रही है। तो ₹100 की 10% की छूट जो हुई वो कितनी हो गई? ₹90। कितने हो गए? ₹90। फिर उसके बाद कहा कि इस ₹90 की फिर 20% छूट देना है। तो देखो, ₹100 का 10% 10 होता था, तो मैंने -10 किया। ₹90 का 20% 18 हो गया ना। ₹90 का 20% क्या होगा? तो -18 करना है। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 90 गुने, ये सब तो छोटा-छोटा बात है। फिर भी मैं बताता हूँ कि शुरू के क्लास में हमेशा एकदम बेसिक में ही चाहता हूँ, ताकि ज़्यादातर मेरा टारगेट वो जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के ही चला जा रहा है। तो 90 में से जब 18 आप माइनस कर देंगे तो आपका हो गया 72, यानी कि ₹100 की चीज ₹72 में हमको मिल गई। ₹100 की चीज ₹72 में मिल गई। तो ये 2 छूट का अर्थ ये हुआ। ठीक है, क्रमिक छूट है, यानी एक छूट के बाद दोबारा हम लोग को छूट मिला है। ओके, अब देखिए, अच्छा इसको आप ऐसा मत सोचिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे कर दे कि पहले 20% और फिर 10%, तो चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी। 100 का 20% जब होगा तो 80 मिलेगा, और 80 का 10% 8 होता है, तो 8 फिर माइनस करेंगे तो फिर ₹72 में ही बढ़ेंगे। तो इससे फर्क नहीं होगा कि पहले 20% दिया फिर 10%, तो चेंज हो जाएगा क्या? यहाँ पर इस केस में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 2 वाले में तो ऐसे होगा भी नहीं। अब देखिए, अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको पहले इस तरीके का कुछ चेंज करके समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 मेथड्स आपको बताए जाएंगे। एक तो आप ऐसे डायरेक्ट कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, फिर एक फॉर्मूला के आधार पे आप कैसे पहुँच सकते हैं, दोनों हम लोग देखते हैं और चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करना है, नोट करते चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसको अब समझते हैं। एक-एक करके मैं आपको 2-2, 3-3 मेथड से जैसे होगा आपको समझाते चल रहा हूँ। पहले 2 क्रमिक छूट के भी बारे में हम लोग देखेंगे, 3 क्रमिक छूट के भी बारे में देखेंगे, और हम लोग ये भी देख लेंगे कि कोई सामान इतना खरीदने पर इतना फ्री मिल रहा है, वो कैसे होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कि वही अभी मैं जो एग्जाम्पल लिया था वहीं से शुरू करता हूँ कि अब पहले तो फॉर्मूला आपको मैं लिखवा दूँ, ध्यान दीजिएगा।
कोई वस्तु पर अगर x% की छूट मिल रही है और फिर उस पे y% की छूट मिल रही है, x% और y% की क्रमिक डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मिल रहा है किसी भी वस्तु पे, तो उसका जो एक ही बार में टोटल फॉर्मूला से आपका छूट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ओके, ये आपका फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग चेक करते हैं, तो मैंने बताया जैसे कि ये 10% और 20% हम लोग लिए थे, इसी पे चेक करते हैं। 10% और 20% की क्रमिक छूट अगर किसी को मिल रहा है तो एक ही बार कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, यानी कि समतुल्य छूट बताइए एक ही बार में क्या होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे अगर इसको निकालना चाहें तो देखिए कितना आसान है, 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुणे 20 बटा 100 यानी कि 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 10 और 20 मिलके कितना हो गया 30 और माइनस 2 एकम 2, 2 बटा 1 2 ही हुआ, 30 में से 2 गया 28 यानी 28%। यानी कि अभी अभी जो पीछे मैंने आपको दिखाया था 100 रुपये का चीज जो 72 रुपये में हम लोग को मिल रहा था, 100 रुपये का चीज छूट लेते लेते हम लोग 72 रुपये पे जो पहुंचे थे, तो आप देखो ना 100 में से आप 28 रुपये माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, देखो तो 72 रुपये में हम लोग पहुंच गए वापस। यानी कि बिल्कुल वो ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु पे 10% और 20% के क्रमिक छूट अगर मिल रहा है तो ये न कर कर अगर एक ही बार उसको 28% का छूट दे दिया जाए तो सीधे वो वही रिजल्ट पे पहुंचेगा जहां पे यहाँ से आ रहा था। जैसे ये वाला बात आपको याद था, मैंने लिखा है, ये तो हो गया एक मेथड। जैसे यहाँ पे बेसिक क्या चल रहा था, एक बार फिर से रिपीट हम लोग कर लेते हैं। 100 रुपये की कोई चीज थी, इस पे जब हम लोग को 10% की छूट मिल रही थी तो ये मिल रहा था 90 रुपये में, या 10% के छूट की वजह से। और फिर 90 रुपये का चीज़ जब यहाँ पे 20% का छूट डिस्काउंट हम लोग ले रहे थे तो हम लोग को कितना में टोटल आ जा रहा था 72 रुपये में। तो 100 का चीज़ 72 रुपये में मिला तो एक्चुअली में कितने का डिफरेंस दोनों के बीच में हुआ? दोनों के बीच में डिफरेंस 28 रुपये का हुआ ना, यानी कि 28% का छूट हुआ। 100 की चीज 72 में मिल रही है, 28% का छूट हो गया, तो वही रिजल्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए, ऐसे आप नॉर्मली मेथड से यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब इसमें अगर आप ध्यान दें, देखिए अभी और भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट मेथड है, हालांकि दो पे लिए वो अच्छा नहीं है, पर मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे 10% को आप जानते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1/10। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप लोग महारत हैं इसमें, जानते हैं। 20% को आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं 1/5। तो देखिए ये मेथड मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब डिफिकल्ट यानी कि खासकर फ्रैक्शन में जब भी छूट आपको आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में जब भी छूट आपको देगा 33.1/3%, तो इस टाइप की चीज़ों में क्या होगा उस समय हम लोग अभी जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ इसी का इस्तेमाल करना है। दो के लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है, हालांकि डिफिकल्ट तो है नहीं, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो इसी पे काम हो जाएगा। पर दो के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, दो के लिए ठीक नहीं है, लेकिन 3 के लिए बहुत काम आएगा इसका। तो ठीक है, समझिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट पढ़ रहे हैं 10% का, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट है। यानी कि आप क्या करें, यहाँ पे मार्क प्राइस हो गया, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, 10 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि 10 रुपये की चीज 1 रुपये के डिस्काउंट में कितना मिलेगा 9 रुपये में। ओके, हम लोग रेशियो बना रहे हैं, अनुपात बना रहे हैं। 20% यानी 5 रुपये की चीज पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, यानी 5 रुपये का जो चीज है उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो कितने में बना 4 रुपया। आप क्या करें, इस पे जो कटने छटने वाला है उसे काट छाट सकते हैं, नहीं कटने छटने वाला है इस तरह भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे काटेंगे तो ये 2 दूना 4 है, ये 2 पचे 10 हो जाएगा, वो भी हो सकता है, अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं काटने में ज्यादा फायदे दिख रहे हैं, देखो कैसे 10 पचे ये हो गया 50 और यहाँ पे 9 चौके कितना हो गया 36। हमको पता है 100 पे काम हम लोग को करना है, तो 50 का चीज 36 रुपये में, यानी आसान भाषा में अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग का 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 36 दूना 72 हो गया। दिक्कत 100 रुपये की चीज 72 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये की चीज 72 रुपये में मिल रही है, तो वापस यहीं पे आ गया 28% का छूट यहाँ पे हो गया। 100 रुपये की चीज 72 रुपये में मिल रही है, 28% का छूट हो गया, यानी कि एक तो ये रास्ता हो गया। और दूसरा यहाँ पे अगर आप कटा देते हैं तो क्या होता है,
था, यहाँ पे 10 कटा देते, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाता। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 था और 5 था, एक बार मैं फिर लिख के वो भी बता देता हूँ, 4 है। यहाँ पे इसको कटाते 2 बार में, यहाँ पे कटा 2 पचे 10, 5 पचे हो जाता 25 और 9 दूना हो जाता 18। बात वही है, इसमें 4 से गुना करके इसको 100 बना लेते, तो फिर 4 से गुना करके 72 आ जाते, तो बात फिर वहीं पे हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। हालाँकि जहाँ तक कटने-छाँटने वाला जो होता है उसे आप काट-छाँट लेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे, आगे लेंदी जब क्वेश्चन होगा तो उसमें। यानी कि इस चीज़ को मैं पहले बेसिक से बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं, इसको मैंने फ़ॉर्मूला दे दिया, ये फ़ॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इस पे हम लोग काम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं। और फिर हम लोग ये हो गया, ठीक है। इस पे फिर 3 वाले के लिए भी हम लोग देखेंगे, फ़ॉर्मूला बेसिस पे भी देखेंगे, इस पे भी। लेकिन उससे पहले ये तो मैंने पहले ही भर दिया ये सब समझा के। इस तरीके का 10% और 20% जो चेंज हम लोग कर रहे हैं, इस पे 2-3 और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा चेंज करना है, 1-2 और देख लेते हैं, फिर 3 वाला भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देख लीजिए 2 वाला, उसके बाद हम लोग फिर 3 छूट वाले देख लेते हैं। 3 छूट वाले को भी हम लोग आराम से समझ लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप सब सवाल करेंगे, ठीक है। लेंदी लगता है ना, लेंदी कुछ भी नहीं है। देखिए, अब एक और मान लेते हैं, जैसे कि 20% हो और 15% हो, क्रमिक छूट मिल रहा है किसी वस्तु पे, 20% और 15%। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम लोग क्वेश्चन यही करने वाले हैं। आगे मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा उसमें यही सब क्वेश्चन को शुरू में आने वाला है, ठीक है। तो इस पे पूछेगा कि समतुल्य बट्टा आप बताइए, तो क्या करेंगे आप, सिंपल वही फॉर्मूला, 20 + 15 - 20 × 15 बट्टा क्या हो गया 100। अब आप ध्यान देंगे तो 20 25 100 और 5 3 15। यहाँ पे 20 और 15 जोड़ने पर कितना हो गया, 35 हो गया, -3 हो गया, = 32। यानी 32% का अगर छूट दिया जाए तो वो इकट्ठा 32% का छूट उतना ही होगा जितना कि 20% और 15% का क्रमिक छूट जितना होगा, उतना ही 32% का छूट होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 3 वाला कैसे होगा, ओके। देखिए फ्रेश जब हम लोग देख लेते हैं कि 3 क्रमिक छूट एक साथ दिए गए हों तो कैसे हम लोग निकालेंगे। पहले फॉर्मूला भी बता देता हूँ, फिर निकाल के भी बता दूंगा, फॉर्मूला पे भी और जो अपना मास्टर मेथड है यानी कि भिन्न वाला, रेशियो वाला, उससे भी, ठीक है। सवाल तो रेशियो वाले से ही ज़्यादा करने हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिस पे X% की छूट, Y% की छूट और उस पे Z% की क्रमिक छूट आपको मिल रही है, तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से एक ही बार समतुल्य छूट क्या होगा, तो वो हो जाएगा, देखिए X + Y + Z, यानी कि तीनों को ऐड कर दीजिए, ओके। तीनों को ऐड कर दीजिए और उसके बाद -XY + YZ + ZX, इनका सम करके बट्टा 100 कर दीजिए और प्लस तीनों का मल्टीप्लाई करके 10,000 कर दीजिए। आपका काम हो चुका है, ओके। ये हो गया आपका फॉर्मूला के बेसिस पे। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे जो छोटे छोटे होंगे वो इससे भी बन जाएंगे। हालांकि भिन्न वाला पे हम लोग को काम करना है, भिन्न वाला पे आपको चलना है, ठीक है। पर ये जान लेना जरूरी है, कब कौन सा दिमाग में कौन सी चीज आ जाए कौन जानता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिस पे 10% की छूट मिलती है, फिर 20% की छूट मिलती है, फिर 40% की छूट मिलती है। तो हमसे पूछ रहा है कि समतुल्य बट्टा बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसका क्या होगा। तो हम फॉर्मूला के बेसिस पे पहले हम लोग देखते हैं, तो वो क्या हो गया कि 10 + 20 + 40। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, जब आप समझ चुके होंगे और जब बनाना होता है तो ये लिखा नहीं जाता है, बल्कि सीधे 40 20 60 10 70 लिखा जाता है। आगे का चीज लिखा जाता है, उसके बाद वाला लिखा जाता है और एक ही बार कैलकुलेट करके लिखा जाता है और उसके बाद का। अब जैसे आगे लिखना है कि XY + YZ + ZX, तो आपको लगता है कि ये पूरा 20 × 10 200, फिर 4 × 40 × 20 800, फिर 40 × 10 400, ये लिखेंगे, फिर बटा 100 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ के काट छांट करेंगे, वो सिर्फ समझने के लिए है। वरना डायरेक्ट हम लोग करेंगे 20 × 200 4 × 800 800 200 1000 और फिर 400 1400 बटा 100 00 00 सीधे 14 आ गया, ऐसे काम होगा, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा, फिलहाल हम लोग को पूरा लिखना है ताकि आपको समझ में बातें हैं। XY मतलब इन दोनों का गुणा तो 200, प्लस YZ मतलब इन दोनों का गुणा तो 800, प्लस ZX यानी इन दोनों का गुणा तो 400, ठीक है। इनका सम करना है और बट्टा में क्या कर देना है 100। ये जो फॉर्मूला कह रहा है वही लिखा जा रहा है, ठीक है। प्लस XYZ मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो गया 8000 हो गया और बट्टा में यहाँ पे 10,000 तो चल ही रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं।
तो मैंने जैसे कि बताया कि ये लाइन हम लोग लिखते नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसको देख के सीधे तीनों को जोड़ते और हम लोग यहाँ पे लिखते 70 माइनस यहाँ पे लिखते सीधे 14। कैसे आए 14? 1400 होगा, 1400/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ हो तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ 1400/100 बाबू, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होगा ना तो 14 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8/10 बाबू क्या होता है, 0.8 होता है ना, तो हम 0.8 लिख दिए। इसमें किसी को कोई भी आपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल बातें हो रही हैं, ठीक है। आप लोग वैसे भी समझदार हैं, ये सब छोटी छोटी बातों में दिक्कत होती भी नहीं होगी आप लोगों को, ओके। पर क्या करें, नीचे से चलना, मतलब आदत है नीचे से थोड़ा बच्चों को लेकर चलना, फिर आगे तक चला जाएगा। 70 में से 14 अगर हम लोग हटा दिए तो कितना हो गया बाबू, 56 हो गया। 70 में से 14 माइनस के 56 और यहाँ पे पॉइंट ऐड जैसे ऐड कर दिए तो 56.8 आपका परसेंट छूट हो गया। यानी कि इन 3 अलग अलग छूट के बजाय ये 3 सक्सेसिव जो डिस्काउंट है, इसका इकट्ठा इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर देखना है तो 56.8% हुआ। इसको आप निकाल सकते हैं उस ट्रेडिशनल मेथड से कि 100 रुपये का चीज पे 10% का छूट लगाइए, फिर उतने का 20% का छूट लगाइए, फिर उतने का 40% का छूट लगाइए, अब वापस आके आप जगह पे पहुंच जाइएगा। लेकिन ये तो इतना परसेंटेज हो गया, हम हर बार ऐसे करेंगे, ठीक है कि सर कुछ कुछ तो जल्दी जल्दी में हो जाएगा, लेकिन भिन्न वाले भी तो आएंगे, उस समय तो बट्टा का जोड़ बनाने में हालत खराब हो जाएगा ना। तो उसी के लिए वो जो आगे फ्रैक्शन आएगा उसको पहले मैं इन्हीं चीजों को फ्रैक्शन में एक बार करके बता देता हूँ, मतलब रेशियो में करके समझा देता हूँ, फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। तो इसको नोट डाउन करना है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं 10%, 20% और 40% को किस तरह से रेशियो के हिसाब से। तो 10%, 20% और क्या था 40%। 10% को हम जानते हैं 1/10 है, ये 1/5 है और ये 2/5 है ना। 40% आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 40 सिंपली 40 गुणे 1/100 लिखिए या सीधे 40/100 लिखिए तो 4/10, 2 दूने 4, 2×5 = 10, कोई दिक्कत नहीं, ओके 2/5। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये हो गया आपका मार्केट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। हम जब भी डिस्काउंट का काम होगा तो इन्हीं दोनों पे चलेगा, भाई क्या अंकित मूल्य था और कितना में हमें मिला, कितना छूट के बाद, तो ये दो कहानी तो होगा। तो आप देखिए 10 रुपए की चीज पे आपको 1 रुपए का छूट मिल रहा है, 10% का अर्थ क्या हो गया, 1 रुपए का छूट मिल रहा है 10 रुपए की चीज पे। तो इसका मतलब ये कितने में मिल रहा है, 9 रुपए में, 10 में से गया 9। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का छूट मिल रहा है, यानी कि 5 में से गया 4। ये पॉइंट बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, पर आप ऐसे समझिएगा यही हो रहा है, ठीक है। अब चलिए 5 रुपए की चीज पे 2 रुपए की छूट, यानी कि 5 में से 2 गया 3, ओके। ये हम लोग रेशियो निकालने जा रहे हैं अनुपात में। अब आपको अगर कुछ काट छाट दिखता है तो काट छाट करिए, नहीं दिखता है छोड़ भी सकते हैं, पर यहाँ पे अच्छा से दिख रहा है तो काट लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया तो 2×5 = 10 हो गया, बाकी और कुछ कटने वाला है नहीं। जैसे ऐसे ऐसे समझिएगा कि दोनों एक तरफ इधर से इधर कट सकता है, ठीक है। इधर तीनों गुणा है, इधर तीनों गुणा है, तो दाएं बाएं हो सकता है, कट छाट हो सकता है। यहाँ पे कितना हो गया, 5×5 = 25, 25×5 = 125, ठीक है। वैसे भी ये सब आप रेशियो में पढ़े होंगे। अब आगे देखिए 3 दूना 6, 9 छक 54, 125 की चीज आपको 54 रुपए में मिल रही है। 125 रुपए का कोई वस्तु आपको 54 रुपए में मिल रहा है। अब इसी हिसाब से हम लोगों को निकाल देना है कि छूट कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ। तो देखो इस यहाँ से मैं कैलकुलेट करने का 2 रास्ते आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 125 और 54। यहाँ से एक रास्ता तो ये हो गया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच में से डिफरेंस 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 5 गया 7, 71 रुपए का डिस्टेंस है। तो एक तो रास्ता ये है कि आप इस 71 रुपया कितना परसेंट है, तो ये किस पे तय होगा, तो मार्क्ड प्राइस पे तय होगा ना, एमपी पे तय होगा। तो 71/125 और गुणे 100 करके निकालते हैं हम लोग कुछ भी। तो इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 25 चौके 100 और 25×5 = 125 और इसको गुना करेंगे तो 4 और 7 चौक 28, 284/5, जिसे जब आप परसेंट में लेके आएंगे तो 5×5 = 25 और 3×5 = 36, 0.5 = 40, 56.8% जो पीछे आया था बिल्कुल वहां पहुंच गए
हाँ, पहुँच गए। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बताया जा रहा है, तो जो वक़्त और जो समय लग रहे हैं बताने के लिए, वो आपको लगना नहीं है, क्योंकि आपको बनाना है और प्रैक्टिस कर चुके हैं आप, आपको वो सेकंड्स में लगेंगे, ठीक है? जैसे मुझे ये बनाना होता, किसी को बताना थोड़ी है, तो ये तो फिर कुछ सेकंड का खेल है। तो उसी तरह से, तो इस बात को आप एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और जो लोग रील के माध्यम से मुझे जानते हैं, उनको तो पता ही है कि वहाँ पे तो मैं काम ही करता हूँ शॉर्ट फॉर्म में करना, तो वो यहाँ पे करने का ज़रूरत है नहीं। अब देखिए 56.8% यहाँ पे आ गया। मैंने कहा कि यहाँ से आपको मैं 2 टाइप के कैलकुलेशन बताऊँगा, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि अगर 125 और रेशियो आपको 54 दिख रहा था, आता है अगर उतना मन में तो कीजिएगा, नहीं तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि करना ही करना है। यहाँ पे अगर आप एक बार सोच लेते कि अगर 8 से गुना कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 8 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि उसमें से एक ज़ीरो अगर हट जाए तो 100 हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें आप 8/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको आसान भाषा में 0.8 से गुणा करना भी कह सकते हैं। तो 8/10 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 100। तो सेम चीज़ यहाँ भी 8/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, या यूँ समझिए कि 0.8 से। आपको यहाँ पे भी दोनों बात, चाहे ये समझ में आता हो, चाहे ये समझ में आता हो, जो आपको ये। तो इससे भी जब गुना करेंगे हम लोग, तो 8 चौके 32 और 5 अट्ठे 40 और 3 43, 43.2 यहाँ पे। 100 रुपये की चीज़ 43.2 में मिल रही है बाबू। 100 रुपये की चीज़ 43.2 में मिल रही है, तो कितने की छूट मिला? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56.8% की छूट मिल रही है। अब बताइए कि 56.8% चाहे ऐसे लाइए, चाहे ये ले, खैर ये तो एक ही मेथड है, बस कैलकुलेशन का मेथड अलग हो गया, या फिर इससे पहले जो फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग लाए थे वैसे लाइए। मुझे नहीं लगता है ये 3 जो हैं आपको जो चीज़ें दी गई हैं, देखिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आगे आएँगे ही। ये तो बेसिक बात समझाने के लिए बेसिक लेकर ही चलना ज़रूरी है। बेसिक में ही अगर एडवांस चीज़ें ले लिया जाएगा तो पहले ही डर जाइएगा और सारा मामला वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा-सा उन चीज़ों के ऊपर जिसमें होता है कि इतना खरीदिए, इतना फ्री पाइए, ये चीज़ लीजिए, ये फ्री पाइए। वो वाले टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा-सा उसको भी समझते हैं। अब आइए हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप 3 खरीदिए और 2 फ्री पाइए, 4 खरीदिए 1 फ्री पाइए। इस तरीके का जो भी चीज़ होता है उसको कैसे परसेंट में हम लोग काउंट करेंगे, यानी कितना परसेंट छूट हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ, कैसे पता चलेगा? अब वो हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है कि 4 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है। कितना? 1 मुफ्त मिल रहा है। यानी कि बाय 4 गेट 1 फ्री, बाय 4 गेट 1 फ्री। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये कितना परसेंट है, मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट है, कि हम लोग को पता करना है। तो देखिए 4 खरीदने पर 1 मिला, हमें टोटल कितना मिला? हमको टोटल मिला 5। हमको कितना टोटल मिला? 5 मिला। टोटल हमें कितना मिला है? 5। इस पे फ्री कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। फ्री कितना मिल रहा है? 1। तो ये 1 जो है, ये 5 चीज़ों पे फ्री मिल रहा है, तो ये कितना परसेंट है? तो इसका निकालने का सिंपल सा वही ना फॉर्मूला है कि 1/5 गुणे 100। ये कितना हो गया? 5 से 100 20 बार में कट गया, ये 20% आंसर हो गया। बात खत्म। बात समझ में आया? जैसे कि आसानी से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्री है उसको यहाँ पे लिखिए और दोनों को जोड़ के नीचे लिख दीजिए और गुणा 100 कर दीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि आप अगर मान लीजिए कि जैसे कुछ भी आप कर सकते हैं, 7 खरीदते हैं तो आपको मान लीजिए कि फ्री कितना मिलता है? 3 फ्री मिलता है। बाय 7 गेट 3 फ्री, यानी 7 खरीदने पर 3 आपको फ्री मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आप ये है, फ्री वाला जो है उसको आप लिखिए ऊपर, बट्टा दोनों को ऐड कर दीजिए। 7 और 3 टोटल 10 सामान हो गए ना, क्योंकि 7 आपने भले खरीदा, 7 का पैसा दिया, पर सामान तो आप 10 लेके गए ना, तो पूरा 10 काउंट कीजिए। और फ्री कितना था? 3। ये कितना परसेंट है ये हम लोग को देखना है। तो 10 में 100 10 पर में कट गया, 10 से 3 में गुना हुआ, 30% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज़ होता है कि इतना खरीदिए इतना फ्री पाइए, तो वो हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं कि जैसे 20% का पहले छूट मिला है और फिर आपको दे दिया ऐसे कि इतना खरीदिए और इतना फ्री पाइए, तो कैसे काउंट होगा? उस समय हम लोग सक्सेसिव वाला
यूज कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए कि किसी सामान पे आपको पहले 10% दे दिया है छूट, और उसके बाद ये भी कह दिया है कि अगर और 7 गो आप खरीदते हैं तो 3 आप फ्री पाते हैं, तो पहले से 10% जो छूट है वो है ही हमारा, और फिर इसको हम चेंज कर लेंगे परसेंट में, तो ये 30% हो गया। यानी कि मान लीजिए कि 10% के साथ साथ प्लस में आपको ये दिया है बाई 7 गेट 3 फ्री, तो इस पे क्या हो गया कि इसका तो 10% हमारे पास था ही, और फिर प्लस में इसको जब हम चाहें तो आराम से, ये पढ़ चुके हैं तो हम चेंज कर देंगे, तो ये आ गया 30% पे। और इससे पहले हम लोग, इसके पीछे हम लोग यही देखे हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, चाहे वो आप इसको समझ लें रेशियो के मेथड से, या इसको आप समझ लें सक्सेसिव मेथड से, वो जो प्लस एक्स वाई करके मैंने बताया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, उस मेथड से भी आप इसे बना सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके का भी क्वेश्चन में आता है तो बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पे लिखा है 8 खरीदिए 2 फ्री पाइए, तो क्या हो जाएगा 2/8 और 2 जोड़ देंगे 10 और गुणे 100, तो ये कितना हो गया 10 दुनिया 100, 10 दूना 20%। जरूरी नहीं है कि हमेशा सीधा सीधा ही आएगा, फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, तो वो तो हम लोग को क्वेश्चन में मिलेगा ही। यहाँ पर मेन अर्थ क्या है कि आपको बातें समझ में आए कि जो दिया हुआ है उसका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। जब तक समझ में ही नहीं आएगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और मैं फिर बता दूं कि मेरा जो थोड़ा सा एकदम नीचे लेवल से लेके चलने का वही मेन रीजन है। देखिए इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो बहुत रास्ते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को जो एवरेज है या थोड़े से लो पे हैं, उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए एकदम बेसिक बातें अच्छे से आराम से समझना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आगे जब क्वेश्चन बनेगा तो फिर ऐसे देखते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ही आसानी से आज हम लोग बेसिक बातें कर लिए, बहुत ही स्लो में और बहुत ही आराम-आराम से बातें हम लोग किए हैं। मुझे लगता है चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है नीचे कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोग का ये डिस्काउंट से बड़े लोग डरते हैं, उससे डर खत्म हो, और हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट क्लास से इस पे क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे। आप लोग को एक काम मैं कर देता हूँ, आप लोग बनाना चाहते हैं कुछ, तो आप लोग के लिए मैं 2 टास्क दे देता हूँ, ठीक है? अंत में अभी दे देता हूँ, आप थोड़ा-सा बना लीजिए, उसको सॉल्व करके बताइएगा क्या है। ऑप्शन आप नीचे लिख दीजिए, ऑप्शन नहीं दूँगा, मैं सिर्फ दे देता हूँ, आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए ये 3 क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 15% है और 10% का क्रमिक छूट है। आपको इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी कि समतुल्य छूट बताना है, समतुल्य छूट बताना है आपको। यहाँ पे 3 खरीदने पे 2 फ्री है, बाय 3 गेट 2 फ्री, इसको बताना है कितना परसेंट है। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का इतना परसेंट, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको वो लिखना होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का इतना परसेंट, और अगर 3 का जवाब देना चाहेंगे 10, 20, 25% क्रमिक छूट है, तो ये तीनों का क्रमिक छूट दिया हुआ है, तो ये कितना परसेंट हो रहा है आपको लिखने हैं, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में इनका जवाब देने वाला हूँ, इनका जवाब मतलब क्वेश्चन शुरू होंगे तो उस क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा, ठीक है? लेकिन आप अपने तरफ से इसको जवाब दीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से समझते हैं, चीज़ों को क्वेश्चन समझते चलते हैं, और बीच-बीच में कभी-कभी 1 दिन गैपिंग हो सकता है, ठीक है? चीज़ें अभी थोड़ी-सी अभी उथल-पुथल सी हैं इसीलिए। लेकिन हाँ, कंटिन्यू आपका वीडियोज़ आपको पूरा ज़रूर आते रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर और अधिक से अधिक कवर किया जाए एक-एक वीडियोज़ में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।